बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास, अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ। और आपके लिए आज फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 13 की एक और वीडियो लेकर आया हूं। ये इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 13 के स्मार्ट सिलेबस का आखिरी अहम टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है द यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। तो चंद एक बातें उसके मतलब बताता चलूँ, वो शॉर्ट क्वेश्चन इम्तहान में आता है। तो 3-4 यूजेस सुन लें उसके। द कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक फैंस। इसके अलावा कैपेसिटर्स ट्यूनिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी जो पुराना रेडियो और टेलीविज़न था उसकी ट्यूनिंग के अंदर भी कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो कैपेसिटर्स हैं ये मुख्तलिफ सर्किट्स में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि कंप्यूटर का सर्किट है, हमारे मोबाइल का सर्किट है, तो यहाँ भी कैपेसिटर्स का इस्तेमाल है। तो ये दो तरह के हैं, वेरिएबल भी हैं और फिक्स्ड भी हैं। तो चाहे कैपेसिटर्स वेरिएबल हों या फिक्स्ड हों, ये मुख्तलिफ जगह पर इनके चंद एक यूजेस मैंने आपको बता दिए। चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन इम्तहान में आता है इसलिए 2 या 3 यूजेस काफ़ी होते हैं। तो आज का टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। शुरू करने से पहले डायग्राम पे गौर करें, इसके सर्किट पे गौर करें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई अच्छी वीडियोस और अच्छी ड्राइंग के साथ आपको वीडियोस मिल सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। डायग्राम नज़र आ रही है आपको। ये जो सर्किट दे दिया गया है ये कैपेसिटर्स इन सीरीज का है, जिसको हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ऐसा कम्बिनेशन है जिसके अंदर मुख्तलिफ कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं, कुछ इस तरह कि जो एक कैपेसिटर की राइट प्लेट है वो अगले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ जोड़ी जाती है, और फिर अगले कैपेसिटर की राइट प्लेट उससे अगले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ जोड़ी जाती है, और इस तरह ये कम्बिनेशन मुकम्मल होता है। लेफ्ट साइड की पहली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपको सर्किट में नज़र आ रहा है। और सीरीज कैपेसिटर्स की जो राइट प्लेट है, जो आखिरी प्लेट है, उसको बैटरी या वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स के अंदर हर कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो उसकी राइट प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अब हम चलते हैं इसके वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ये कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज हो या इन पैरेलल हो, दोनों टॉपिक ही बहुत अहम हैं। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक इम्तहान के अंदर पूछ लिया जाता है। तो हम जब कैपेसिटर्स इन सीरीज जोड़े जाते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी तरफ चलते हैं। चंद एक बातें पहले सुन लें जो सर्किट के अंदर नज़र आ रही हैं। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये एक दरमियान में कील गा दी गई है कि ज़रूरत के तहत इस सर्किट को ऑन और ऑफ किया जा सके। 3 कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं इन सीरीज। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 है। हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस
पहले का V1 है, दूसरे का V2 है और तीसरे का V3 है। अब हम इस कॉम्बिनेशन के जो इन सीरीज है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज डिवाइडेड इन ऑल द कैपेसिटर्स टू बी कनेक्टेड। तो जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्ट किए जाएं, 2 हो, 3 हो, 4, 5 अप टू n हो, जो बैटरी की वोल्टेज है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तमाम कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाता है और इसकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है। तो फिर हम इक्वेशन राइट कर सकते हैं द वोल्टेज ऑफ बैटरी यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स। चूंकि हमने इस कॉम्बिनेशन के अंदर 3 कैपेसिटर्स लिए हैं, इसलिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V जो है इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 दूसरे का, जबकि V3 तीसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरा अहम कैरेक्टरिस्टिक वो भी पोटेंशियल डिफरेंस से मुतल्लिका है। मैंने बुक की निस्बत इसको ज़्यादा अच्छे अंदाज में तरतीब लगाने की कोशिश की है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। तो चूंकि 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस ना तो आपस में इक्वल हैं और ना ही बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हैं जी। इस कॉम्बिनेशन का यानी कैपेसिटर्स इन सीरीज का तीसरा अहम कैरेक्टरिस्टिक है व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ईच कैपेसिटर हैज द सेम चार्ज अक्रॉस इट। जो चार्ज बैटरी का होता है वही चार्ज पहले कैपेसिटर C1 का है, वही चार्ज दूसरे कैपेसिटर का है और वही चार्ज तीसरे कैपेसिटर का है। तो इसकी इक्वेशन हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, Q चार्ज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ थर्ड कैपेसिटर। यानी तीनों कैपेसिटर्स जो जोड़े गए हैं, पहले का चार्ज Q1 है, दूसरे का Q2, तीसरे का Q3, तो ये सारे अलग-अलग बैटरी के चार्ज के इक्वल हैं। अब हम चलते हैं कि इसकी इक्वेशन यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्वल कैपेसिटर बनाना है, उसकी इक्वेशन कैसे डिराइव करनी है। तो हमें कैपेसिटेंस का फार्मूला जो कैपेसिटर से हमें मिल चुका है वो होता है Q इज इक्वल टू CV। चूँकि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, यानी कोने पे EQ का मतलब इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V। और चूंकि Q1, Q2, Q3 इक्वल हैं Q के, इसलिए हम हर कैपेसिटर का जो चार्ज है उसकी इक्वेशन कुछ यूँ लिखेंगे, Q इज इक्वल टू होना था Q1 इज इक्वल टू C1 V1, लेकिन Q1, Q2, Q3 तो Q के इक्वल हैं, इसलिए हम Q ही लिखेंगे। Q इज इक्वल टू C1 V1, Q इज इक्वल टू C2 V2 एंड Q इज इक्वल टू C3 V3। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, Q1 की जगह भी Q ही आएगा, Q2 की जगह भी Q ही आएगा और Q3 की जगह भी Q ही आएगा, क्योंकि Q1, Q2 और Q3 Q के ही इक्वल हैं। यानी जो चार्ज बैटरी का है वही हर एक कैपेसिटर का है। तो फिर इन इक्वेशन से, इन रिलेशन से हम कैपेसिटर्स इन सीरीज की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने की तरफ चलते हैं और वैल्यूज़ फाइंड करते हैं V की, V1 की, V2 की और V3 की। तो V यहाँ से हो गया Q ओवर C इक्विवेलेंट, V1 यहाँ से हो गया Q ओवर C1, V2 यहाँ से हो गया C2 दूसरी तरफ जाके Q को डिवाइड करेगा तो V2 हो गया Q ओवर C2। इसी तरह V3 अपनी जगह पे रहेगा, C3 दूसरी तरफ जाके Q को डिवाइड करेगा तो V3 हो जाएगा Q ओवर C3। अब हम
चौथे कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 के अंदर इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 के अंदर हमने लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये V1 V2 V3 और V की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए या तीनों कैपेसिटर्स को इक्विवेलेंट कैपेसिटर में चेंज करने के लिए हम ये वैल्यूज़ जो हैं V की, V1 की, V2 की और V3 की जो है इक्वेशन नंबर 1 जो कि कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 में है उसके अंदर पुट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस इज C equivalent, putting the values of V1, V2 and V3 in equation 1 in the characteristic number 1। तो V की जगह Q over C EQ इक्वल टू V1 की जगह Q over C1, Q1 होना चाहिए था लेकिन Q1 और Q2 और Q3 तो Q के इक्वल है, इसलिए Q1, Q2 और Q3 की जगह Q ही लिखा जाएगा। तो Q over C1 प्लस V2 की जगह Q ओवर C2 प्लस V3 की जगह Q ओवर C3 पुट कर दिया। हम देख रहे हैं राइट साइड पे Q कॉमन है, Q कॉमन ले लिया तो Q ओवर C QE इज इक्वल टू Q इंटू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो ये जो Q है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे पड़े हुए Q से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ओवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो ये इक्वेशन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की फॉर 3 कैपेसिटर्स जो कि डायग्राम के अंदर सर्किट के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर यही कैपेसिटर्स n हो तो फिर इक्वेशन यूँ बन जाएगी 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 प्लस सो ऑन प्लस 1 ओवर Cn। ये n कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की इक्वेशन है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।